भगवान बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश भ्रमण पर निकले थे। इसी दौरान भगवान बुद्ध वैशाली राज्य पहुंचते हैं। काफी लंबी यात्रा होने के कारण भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को बहुत प्यास लगी थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी भगवान बुद्ध ने देखा कि एक लड़की भागी चली आ रही थी और उसके पीछे सैनिक भी दौड़ रहे थे। वह लड़की भगवान बुद्ध के पास जाकर बैठ गई। उसका गला भी सूख गया था। उसको भी बहुत प्यास लगी थी। इतने में सैनिक भी वहां आ गए। सैनिकों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान बुद्ध कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया। सभी सैनिक पीछे हट गए। लड़की ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपा करके मुझे पानी पिला दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटी, हम लोग भी प्यासे हैं, तुम एक काम करो, कुएं से जल निकालो, खुद पियो और हम लोगों को भी पिलाओ। लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भगवान, मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूं कि आपको पानी पिला सकूं। हम लोगों को कुएं पे जाना वर्जित है, क्योंकि मैं एक अछूत कन्या हूं। अगर मैं जल कुएं से निकालूंगी तो कुएं का जल दूषित हो जाएगा। आपको पानी पिलाना मेरे लिए सौभाग्य होगा, पर मैं असमर्थ हूं। इसलिए भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपा करके पानी पिला दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटी, कुएं से जल निकालो और हमें भी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। अब वह लड़की बहुत असमंजस में थी। वह सोच नहीं पा रही थी कि क्या करूं। उसी समय वैशाली राज्य के राजा वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर भगवान बुद्ध पर पड़ी तो तुरंत उनके पास पहुंचे और भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा, भगवान, आप यहाँ कैसे? महल चलिए और हमें भी सत्कार करने का अवसर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं राजन, मैं तो प्यास की वजह से यहाँ पर बैठ गया। इतना सुनते ही राजा ने सोने के पात्र में जल भगवान बुद्ध को दिया, लेकिन भगवान बुद्ध ने जल लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं जल पीऊंगा तो इस लड़की के हाथ से ही। अब उस लड़की ने साहस दिखाते हुए सामाजिक कुरीतियों को तोड़ते हुए कुएं से जल निकाला और भगवान बुद्ध को, उनके शिष्यों को जल दिया और स्वतः भी जल लिया। भगवान बुद्ध ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? किसका भय है तुम्हें? लड़की राजा के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन भगवान बुद्ध के बार बार पूछने पर उसने कहा कि भगवान, मुझे महाराज के दरबार में गाने का मौका मिला था। मैंने गीत गाए और नृत्य भी किया। राज दरबार में सभी लोगों को मेरा नृत्य बहुत पसंद आया। महाराज ने मुझे इनाम स्वरूप माला भी दिया, लेकिन किसी ने महाराज को बता दिया कि मैं एक अछूत कन्या हूं। तभी महाराज ने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या हो? मैंने कहा, हाँ महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं। इसलिए महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस लड़की को पकड़कर कारागार में डाल दो। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागी हूं और सैनिक मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गए। भगवान बुद्ध ने पास खड़े राजा की तरफ देखा और कहा कि राजन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति और धर्म से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी पहचान उसके गुणों और कर्मों के आधार पर होनी चाहिए। जिस बेटी के नृत्य और गायन का आनंद आप सबने उठाया और प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया, और वह पुरस्कार प्राप्त करने वाली लड़की अछूत कैसे हो सकती है? आप लोग इसको अछूत कैसे कह सकते हैं? किसी भी राज्य का राजा जो अपनी प्रजा का पिता होता है, अपनी ही संतानों के बीच भेदभाव रखता है? हे राजन, यहाँ पर आपने बहुत ही छोटी सोच का परिचय दिया है। इसलिए मुझे लगता है इस राज्य में आपसे बड़ा अछूत कोई दूसरा हो ही नहीं सकता।
मेरी नज़र में अछूत यह लड़की नहीं है, आप जैसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता के साथ सामाजिक ताना बाना बुनते हैं। राजा को अपने इस कृत्य पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगा। राजा ने कहा कि भगवान, आपके बताए इस रास्ते पर मैं आजीवन चलने का प्रयास करूंगा, इसलिए मुझे माफ करें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।